हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बायोकेमिक मेडिसिन की जिसका नाम है नेट्रम म्यूरिएटिकम, जिसे नेट्रमूर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला NaCl है, मीन्स एक सॉल्ट से बनी हुई मेडिसिन है। डॉक्टर हनीमन ने इसे पोटेंटाइज्ड करके बनाया है और ये सॉल्ट से बनी है, इसलिए सर से पैर तक इसका काम होता है। 90% केसेस जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो नाइट्रोमूर से सॉल्व हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन ये होती है और प्रैक्टिस में, डेली रूटीन के प्रैक्टिस में बहुत ही अधिक इस्तेमाल में लाई जाती है। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रमूर के बारे में जानना है तो मेंटल सिम्टम्स की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स बहुत अधिक मायने रखते हैं और मेंटल सिम्टम्स की बहुत अहमियत होती है। उसी के बेस पर कभी कभी मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मीन्स यदि 4 पेशेंट हैं और एक ही हेल्थ प्रॉब्लम है लेकिन मेंटल सिम्टम्स अलग अलग है तो मेडिसिन भी अलग अलग हो जाती है। इस तरह से ये होम्योपैथी काम करती है। तो इसके जो मेंटल सिम्टम्स है उसकी बात करेंगे। तो नाइट्रमूर का जो मेंटल सिम्टम है वो सबसे पहले ये है कि ये इससे फियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन। मीन्स ये जब रिश्तों में होता है, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, तो बहुत ही केयरिंग होता है और बहुत अच्छे से अपने रिश्ते निभाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। फिर भी सभी कुछ करने के बाद भी यदि उससे रिटर्न में मिलता नहीं, मीन्स उसे धोखा मिलता है रिश्तों में, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। लेकिन वो कभी अपनी जो दुख है वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करता और बहुत ही अपने आप को एक बंद कमरे में डाल देता है और बहुत दुखी हो जाता है, जिसे कि साइलेंट ग्रिफ कहते हैं। मीन्स वो चुप्पी साध लेता है और किसी से कुछ बोलता नहीं, पर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है उससे लगता है कि उसके साथ में कुछ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है या फिर उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस तरह से ये पेशेंट होता है और हमेशा ही कंसोलेशन जब भी उसे दिया जाता है तो वो कभी कभी इरिटेबल हो जाता है, कभी कभी एंग्री हो जाता है। मीन्स सहानुभूति उससे बिल्कुल पसंद नहीं लगती। यदि उससे पूछा क्या हुआ, कुछ उसकी प्रॉब्लम उसको पूछने गए तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल अलग अकेला रहना पसंद करता है और सहानुभूति से उसके सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का ये पेशेंट होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है और इस तरह से ये जब जब प्रॉब्लम में होता है, जब दुखी रहता है तो म्यूजिक सुनना पसंद करता है। एक अलग सा लाइट म्यूजिक लगाकर अकेला रहना पसंद करता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद में ये हमेशा ही जब इसके साथ में किसी ने कुछ बुरा सुलूक किया, कुछ इसके साथ में धोखा हुआ, तो वो कभी भूलता नहीं उस बात को। हमेशा ही बार बार उसे याद करते रहता है। हर दिन, हर 10 दिन में, हर 20 दिन में उसे वो बात याद आती रहती है। वो बार बार उसके दिमाग में वो बात घूमते रहती है, वो निकलती नहीं और वो धोखा जिसने दिया है उससे वो बदला भी लेना चाहता है। मीन्स ऐसा चाहता है कि उसे भी सबक सिखाना चाहिए, लेकिन वो इस तरह का पेशेंट होता है कि वो ऐसा कर भी नहीं पाता।
तो इस तरह से ये पेशेंट की बहुत परेशानी हो जाती है और वो बताता भी नहीं और सामने वाले से कोई बदला लेना चाहता है पर ले भी नहीं सकता, इस तरह की उसकी हालत होती है। उसके बाद में ये मेंटल सिम्टम्स होने के बाद में हम अब बात करेंगे हेड सिम्टम्स की। तो सर का जो प्रॉब्लम है, सर दर्द का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट सन में जाता है, सनलाइट में, धूप में जाने से उसे सर दर्द शुरू होता है। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे सर दर्द होता है। और शाम के समय जब सनसेट का समय होता है और सूरज ढलता है तो ढलते सूरज के साथ साथ में उसका सर दर्द भी कम होने लगता है। इस तरह का ये सर दर्द होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि इसके फीवर ब्लिस्टर्स में भी ये काम आता है। यानी बुखार में क्या होता है कि इसके जो लिप्स होते हैं उसके आसपास, मुंह के आसपास में छोटे छोटे बारीक बारीक फुंसियां हो जाती है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, पानी भर जाता है जिसमें, और ये बुखार के साथ में होती है जिसे फीवर ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स रहे तो नाइट्रोमूर दी जाती है। और इसका जो टंग रहता है वो भी, टंग भी क्लीन नहीं रहता, एक नक्शेदार उसका दिखता है, जैसा कोई मैप बना हुआ है, इस तरह से उसकी टंग में कुछ डिजाइन दिखती है और उसकी टंग साफ नहीं दिखाई देती। तो ये इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है कि उसकी टंग देखने के बाद में समझ में आता है कि ये नाइट्रोमूर का पेशेंट है। उसके बाद में यदि हम बात करें, एक मेडिसिन है ऑरम मेटेलिकम। तो ऑरम मेटेलिकम से यदि कंपेयर करें तो ऑरम मेटेलिकम का पेशेंट जो होता है उसमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है। तो ऑरम मेटेलिकम का पेशेंट क्या होता है कि उसका चेहरा, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है, सबसे बात करते रहता है, बोलते रहता है। उसके चेहरे से कभी पता नहीं चलता कि वो कोई तकलीफ में है और उसके अंदर क्या चल रहा है तो कोई जान नहीं सकता। और ऐसी सिचुएशन में वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। तो ये ऑरमेट का एक सिम्टम है। लेकिन नाइट्रोमूर का जो पेशेंट होता है उसके चेहरे से पता चल जाता है, उसके एक्सप्रेशंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, वो देखकर ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट, ये व्यक्ति, कुछ ना कुछ इसके साथ में प्रॉब्लम चल रही है और ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये हम डिस्टिंग्विश करते हैं। कंसोलेशन से पेशेंट को तकलीफ होती है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद में सिम्टम्स है पेट के सिम्टम्स है। तो पेट के सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहने के बाद में बहुत ही स्ट्रेन लगाना पड़ता है और लेट्रिन हो जाने के बाद में बहुत देर तक दर्द रहता है। तो यदि ऐसा है तो नाइट्रोमूर बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद में आता है क्रेविंग। क्रेविंग फॉर सॉल्ट मीन्स ये जो पेशेंट होते हैं नाइट्रोमूर के, उन्हें नमक, सॉल्टी थिंग्स, नमकीन चीजें खाने में बहुत पसंद है। यानी वो खाने भी बैठते तो एक्स्ट्रा सॉल्ट उन्हें लगता है, जिससे कि उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम भी होती है, हाइपरटेंशन जैसा या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन वो सॉल्ट खाना बहुत पसंद करते हैं और नमकीन चीजें उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे यूरिन की। तो यूरिन, जब व्यक्ति यूरिन पास करता है तो
किसी के प्रेजेंस में वो यूरिन पास नहीं कर सकता। मीन्स जब वो अकेला रहा तो यूरिन हो जाती है, लेकिन यदि किसी के प्रेजेंस में यानी आसपास कोई लोग है, उसे महसूस हो कि यहाँ पर कोई खड़ा है, तो यूरिन पास नहीं कर पाता। और जो ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन की, कि चलते चलते या हंसते हंसते या बोलते बोलते खांसते खांसते कभी यूरिन निकल आती है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि इस तरह से खांसते खांसते या हंसते हंसते चलते चलते यूरिन बाहर निकल रही है, ये ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में भी नाइट्रोमूर दी जाती है। इसके बाद में आते हैं सिम्टम्स मेंसेस के। मेंसेस में क्या होता है कि कभी मेंसेस बहुत कम रहते हैं, या तो फिर कभी बहुत अधिक मेंसेस रहते हैं, या बहुत लेट होते हैं, या बहुत जल्दी आ जाते हैं, अर्ली मेंसेस। तो ऐसे जो सिचुएशन होती है कि जल्दी आ गए, या फिर बहुत देर से आ रहे मेंसेस, या फिर बहुत कम हो रहा है, स्कैंटी मेंसेस हो रहा है, या फिर स्कैंटी ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन रही प्यूबर्टी के टाइम, यंग गर्ल्स को जब पीरियड्स आते हैं उस वक्त, तो ऐसे में नाइट्रोमूर दी जाती है। इसके आगे का जो पॉइंट है, स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा एक्जिमा, एक्जिमा पर ही बहुत अच्छा काम करती है। एक्जिमा भी कहाँ, ये नेक के जो पास में एक्जिमा होता है, यहाँ गर्दन के पास में, तो वहाँ का जो एक्जिमा होता है वो उसमें बहुत ही ये बहुत रिलीफ मिलता है ये दवा से। तो एक्जिमा पर भी ये काम करती है। और बच्चों में देखा जाए तो बच्चे जो मेरेस्मस कहते हैं जिसे, जो कि बच्चे बहुत ही अच्छा खाना पीना खाते हैं लेकिन आंख को बिल्कुल लगता नहीं, और ऊपर का जो हिस्सा रहता है बॉडी का वो बहुत ही उनका वीक रहता है, खाना खाते हैं फिर भी वेट गेन नहीं होता है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो बहुत ही इरिटेबल नेचर के भी होते हैं, तो ऐसे बच्चों को, या फिर जो कंसोलेशन किए तो बहुत बिगड़ जाते हैं, मीन्स थोड़ा भी उनको प्यार से समझाने की कोशिश किए तो वो एकदम इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी नाइट्रोमूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में इसके जो सिम्टम्स है वो सन में ज्यादा हो जाते हैं, मीन्स सनलाइट में, जैसे बाहर धूप है, अभी मौसम धूप का है, तो धूप में जाने से इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और खुली हवा में इसे आराम मिलता है। सिर्फ खुली हवा में उससे सर्दी हो जाती है, जैसे धूप में निकले या ओपन एयर में निकले तो उससे सर्दी होती है, बहुत छींकें आती है, और छींकें जैसे आती है तो नाक से एकदम वाइट ऑफ एग रहता ना जो अंदर, वो उस तरह का डिस्चार्ज नाक से होता है सर्दी में। और सन में होता है, धूप में निकलने से सर्दी होती है, या फिर ओपन एयर में भी सर्दी होती है। बाकी जो सिम्टम्स है वो ओपन एयर में इसके अच्छे हो जाते हैं। कंसोलेशन से इसे अच्छा नहीं लगता, कंसोलेशन से सिम्टम्स इसके बढ़ जाते हैं। और इसकी पोटेंसी के बारे में यदि बात की जाए तो 30 पोटेंसी या फिर 200 पोटेंसी। तो यदि आपको मेडिसिन लेना है, आपको इसमें से कोई सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं जो मैच हो रहे हैं आपसे, तो आप 30 पोटेंसी की मेडिसिन लीजिए। 30 पोटेंसी में नाइट्रोमूर 30 पोटेंसी 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, इस तरह से आप 15 दिन कंटिन्यू ले सकते हैं। अभी जो समर का सीजन है उसमें भी आप ये मेडिसिन रोज घर से जब निकलते हैं तो लेकर निकले, तो इससे आप धूप से बचाव भी होता है और आपको एनर्जी भी रहेगी। तो इस तरह से ये जानकारी
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में मैंने आपको दी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपने अंत तक देखा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।